नमस्कार। आज मैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जो बहुत कम पैसे से कर सकते हो। साथ में मैं एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो ये कर रहा है, जो मैंने समझाया सिखाया उस तरीके से कर रहा है। और पता है, पूरा सेटअप दिखाऊंगा उसका कि कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है और कहाँ लगाया हुआ है और कितनी कम पूंजी से कितना अच्छा पैसा कमा पा रहा है। इसी वीडियो में मैं उसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। उससे आप ये सीख पाओगे कि कैसे आपको करना है, कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लगाई जाएंगी। और बहुत कुछ बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ बहुत छोटा और बहुत कम पैसे से किया जा सकता है। ये कहें कि ये एक गरीब का बिज़नेस है, यानी जिसके पास बहुत कम पैसे हैं वो भी इस बिज़नेस को करके अच्छा पैसा कमा सकता है। देखो, एक चीज़ मैं समझाता हूँ कि जैसे पैसे कम है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम उस पैसे को कमाने की दिशा में कदम ना बढ़ाएं, ये गलत है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं भाई, नहीं है तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसके लिए हम प्रयास न करें, उसके लिए हम प्रयत्न करें, हाँ ये गलत है। अभी क्या होता है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं है, बेचारे मेहनत करते हैं, लेबरी का काम करते, कई ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। तो होता ये है कि जब वो उस काम में होते हैं तो उनके पास समय ही नहीं मिल पाता कि वो और कुछ सोचें। जैसे माना मैं सुबह से शाम तक कोई काम करता हूँ, शाम को जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो मैं ये कतई नहीं सोच सकता कि मैं इसके अलावा कोई काम करूं, क्योंकि मेरे पास पैसे भी उतने नहीं हैं। दूसरी बात, मेरे पास समय भी नहीं। अगर मैं आज छुट्टी करूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो घर का कैसे गुजारा होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे करके बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें मैं देखता हूं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। तो इन सारी चीज़ों को मैं निकालने के लिए सारे बिज़नेस आइडिया लेके आता हूँ, छोटे छोटे। मैं कतई ऐसे कोई बिज़नेस आइडिया लेके नहीं आता कि इसमें आपका पैसे फंस जाएं किसी भी तरह से, किसी भी हाल, किसी भी सूरत में। मैं ये सोच के आता हूँ कि भाई, आपके जो मेहनत की कमाई है ना, अगर आज से आप शुरू करो तो आज से ही आपको रिटर्न मिले। तो मैं इसी तरीके का ये बिज़नेस आइडिया लेके आपके पास आया हूँ। आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे आदमी कर रहा है। तो इस पर करना क्या है, पहले मैं वो बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, फिर कैसे करना है उसका मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, गर्मी आ रही है, ठीक है, तो इसमें जो सन ग्लासेस होते हैं उनका बिज़नेस किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके ले लो, खरीद लो, नहीं। सन ग्लासेस का बिज़नेस किया जा सकता है, यानी कि चश्मे का बिज़नेस, ठीक है। बहुत अच्छा चलता है कम रेट वालों का। मैं ये समझा रहा हूँ कि कम रेट पे चश्मे कैसे आप खरीद के कैसे बेच सकते हैं। तो जैसे मेरे कानपुर में मूलगंज है, ठीक है, यहाँ चश्मों की बाज़ार है, बहुत बड़ी बाज़ार है, यहाँ से ख़रीद लेते हैं मोस्टली। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिल्ली चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ, नहीं नहीं, जहाँ आप जिस शहर में हो वहाँ की होलसेल मार्केट में जाना। गॉगल्स की होलसेल मार्केट, जहाँ पे कॉस्मेटिक्स की होलसेल मार्केट होगी ना, उसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई 2 4 5 होलसेल दुकानें होती हैं गॉगल्स की। ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप दिल्ली चले जाओ। छोटे लेवल का करना है तो दिल्ली बम्बई भागने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। वहाँ तब जाना है जब आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो जिसमें आप होलसेलर बनने की सोच रहे हो, ठीक है। अभी इसमें एकदम छोटा करने की बात हो रही है, तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करना है कि वहाँ जाना है और आपको 10 15 20 डब्बे, यानी कि लगभग ये मान लीजिए 50 60 चश्मे लेके आने, बस सेलेक्टेड। वो भी ऐसे नहीं कि ये पूरा डब्बा ले लिया एक ही तरीके का, नहीं। सेलेक्टेड चश्मे खरीदने, भले 2 रुपए ज़्यादा ले ले, लेकिन सेलेक्टेड चश्मे खरीदते हैं। तो मुझे जैसा समझ में आता है कि 25 से 30 रुपए में आपको एवरेजन मिल जाएगा। कोई 40 में मिलेगा, कोई 25 में, तो एवरेज माने तो 30 रुपए के हिसाब से चश्मा मिल जाते हैं मोस्टली। अब क्या होता है, कैसे करना है, तो आपको एक बोर्ड लेना है। बोर्ड मिल जाता है, अगर वो चश्मे की दुकान में कहोगे तो वो वहीं पर मिल जाएगा। एक बोर्ड होता है जिसमें चश्मे फिट किए जा सकते हैं। 4 5 6 लाइनें होती हैं, जिसमें से 20 लंबी लाइनें होती हैं और 4 5 6 ऐसी करके लाइनें होंगी, ठीक है। उसमें दोनों उसकी जो डंडी होती है ना चश्मे की, जो कान पे लगती है, वो अंदर चली जाती है और चश्मा फिट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने उसको भर देना है, पूरा भर देना है। और उसको स्टैंड, देखो मैं अभी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कैसे लगाना, ठीक है। तो स्टैंड नहीं, सिर्फ एक डंडे से उसने लगाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा। वैसे ही आपको लगा के किसी भी हाईवे 4 लेन के किनारे खड़े हो जाना है, बस किसी पेड़ के नीचे लगा लेना, ठीक है। और आपको खड़े हो जाना। कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, कुछ नहीं। अगर आप 60 चश्मे लाओगे ना, 60 गुणा 30 कर लो, 1800 रुपये का खर्चा आ रहा है, ठीक है। और वो 18 साल का लड़का है, उसका नाम मोहित है, और वो सड़क के बगल में ऐसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे ही करता है। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ लो, जब आपका कोई चश्मा खरीदेगा
तो इसमें कैप भी रख लो, बहुत ज़्यादा कैप नहीं, 20-25 कैप, अच्छी क्वालिटी की कैप रख लो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये रख सकते हो कि वाइट कलर का अंगोछा रख सकते हो। 3 चीज़ें आपको रखनी है, सिर्फ चश्मा, वाइट कलर का अंगोछा और कैप, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें उसी पेड़ पे, पेड़ के नीचे, किसी हाईवे के किनारे पेड़ के नीचे आप बस रख के बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना। एक अपने स्टैंड के ऊपर ये लगा लेना है कि 50 या 60 रुपए का चश्मा, ठीक है, चश्मा 60 रुपए में। अब आप कहोगे सर मेरे तो चश्मे 100 रुपए में बिकने चाहिए। हाँ, आपके चश्मे 100 रुपए के ही बिकेंगे। 60 रुपए का चश्मा लिखना है और एक रो, कोई भी एक रो सस्ती वाली आप उसको 60 रुपए का बता सकते हो, ठीक है। ये 60 रुपए इसलिए लिखे जाते हैं ताकि जो निकल रहा है वो कहे अरे यार 60 रुपए के, चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। आपके पास तक बुलाने के लिए मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक रो चश्मे की ऐसी रखो जो 60 रुपए के बेच दो। 25 रुपए खरीदे ना, 60 रुपए की, बाकी रो हर एक 100 रुपए 80 रुपए ऐसे करके आप अपने हिसाब से उसे लगा लो। अब एक यहाँ पे टेक्निक और आती है, कुछ डब्बे 1 नंबर के रखो, मतलब ऐसे डब्बे हों जो बहुत यूनिक हो, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही डब्बे, नॉर्मल डब्बे नहीं, चश्मे के डब्बे रखो जो यूनिक हो, एकदम अलग स्टाइल के अच्छे डब्बे, ठीक है। उसमें अच्छे चश्मे रखो, कुछ चश्मे 60 रुपए तक के ले आओ, 50, 60, 70 रुपए वाले चश्मे ले आओ, उस डब्बे में उस चश्मे को रखो, भले उसके लिए डब्बा बना हो या ना बना हो, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। उस डब्बे की कीमत 30 रुपए, 40 रुपए जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं, 70 रुपए का चश्मा और 40 रुपए का डब्बा, उस चश्मे को आप 300 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए तक बेच सकते हो। तो चूंकि देखिए 60 रुपए से कस्टमर को आपने अट्रैक्ट किया, क्योंकि एक लाइन आपने 60 रुपए की लगाई, चश्मा सेम है, ठीक है। फिर 80 रुपए, 100 रुपए तक आपने उस बोर्ड के चश्मे बेचे। फिर आपने कहना कैसे, ये मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कार से कोई रुका है, कोई अच्छा व्यक्ति आपको दिख रहा है जिसके पास पैसे हैं, तो उससे ये कहना है कि सर मैं आपको और थोड़े से अच्छे चश्मे दिखाता हूँ जो अलग रखे हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपके लिए अलग से स्पेशल है, ठीक है। फिर वो डब्बे वाला चश्मा उसको दिखाओ, तो वो 250-300 के आसपास से बेच सकते हो। तो इस टेक्निक से ना बहुत बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी बात आगे बताता हूँ। इसी टाइप से मैं कह रहा हूँ, देखो ये हाईवे है, हाईवे के किनारे इसने ऐसे स्टैंड लगाया हुआ है, ये 18-20 साल का लड़का है, और इसने देखो नीचे क्या बांस लगा के पत्थर लगाया हुआ है, देखो ध्यान से, है ना। और सामने देखो ये चश्मे का स्टैंड लगा हुआ है, और ये पास में देखो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, सीधा सा एक इलास्टिक टाइप लगी है जिसमें छोटी छोटी कीलें लगा के, जूते वाली जो कीलें या आईलेट वाली कीलें लगा के हर एक में वही चीज़ फंसा दी है, बस देखो दो ध्यान से, है ना। तो ऐसे ही आपको करना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और देखिए हाईवे है, बगल से गाड़ियाँ जा रही हैं और इसकी सेल अच्छी है, तो ऐसा ही आपको करना है बस, और कुछ नहीं करना है। समझ में आई बात कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। इससे कितने ज़्यादा अच्छे पैसे कमाए। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जो ये लड़का है ना, ये कम से कम दिन के 1000 रुपये कमाता है। 1000 रुपये कमाना कितना सरल है, 30,000 रुपये आराम से हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जगह सही चुननी है जहाँ पे कस्टमर टकराए। और गर्मियों का मौसम है, क्यों नहीं चलेगा ये मुझे बता दो। बस एक चीज़ है जो आपको रोकती है, वो आपकी शर्म रोकती है, जो आपको ये कहती है कि अरे नहीं तुमसे नहीं होगा, या तुम नहीं कर पाओगे, या कोई क्या कहेगा। ऐसा भाई कोई क्या कहेगा बताओ, अभी कोई क्या कह रहा है? जब कहीं आप काम पे जा रहे हो तो कोई कुछ कह रहा है ना। और एक चीज़ मैं समझाता चलो, जब आप काम पे जाते हो तो 100% आपको मान लो 400 रुपये मिलते होंगे, 500 रुपये मिलते होंगे, और ये 400-500 सालों आपको इतने ही रुपये मिलेंगे, इससे बढ़ने वाला नहीं है। साल भर में कुछ थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर वैसे ही सालों मिलता रहेगा। लेकिन इस तरीके के अगर काम स्टार्ट करोगे ना, तो आज जरूर 500 रुपये आप हो सकता है एक दिन कमाओ, दूसरे दिन 600 होंगे, तीसरे दिन आपकी समझ बढ़ेगी तो 700 रुपये होंगे। मतलब ये जो काम, जब आप अपना काम करते हो, स्टार्टिंग करते हो, छोटे से करना, बहुत बड़ा निवेश करके काम ना स्टार्ट करना। छोटे से काम स्टार्ट करोगे तो सीखने को भी मिलेगा, ठोकरें लगेंगी, लेकिन उन ठोकरों से भी सीखने को मिलेगा। और इतनी तेज ठोकर नहीं लगेगी कि बहुत, जैसे मान लीजिए आप बहुत ऊंची बिल्डिंग में चलना सीख रहे हो किनारे, तो गिरोगे तो फिर बच नहीं पाओगे। लेकिन अगर यही चलना आप पगडंडी में सीख रहे हो तो क्या गिरोगे, फिर उठोगे, फिर चलोगे, फिर गिरोगे, तो बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगेगी और बहुत आगे चले जाओगे और फिर चलना सीख जाओगे। लेकिन ये नहीं कोई कहेगा कि आप जाके तीसरी मंजिल में चलना सीखो बाउंड्री पे, तो अगर वहाँ चलना सीखोगे तो फिर
बच नहीं पाओगे। जैसे पार्क में पहले कार चलाई जाती है ना, ऐसा नहीं होता है कि हाईवे में कार चलाने लगो। तो ऐसे ही बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि सीधे बहुत बड़ा कोई शोरूम खोल के बहुत सारा निवेश करके फिर बैठ जाओ, तो फिर वो बैठेगा और फिर आप परेशान होगे। लेकिन अगर आप ऐसे छोटे छोटे, ठीक है आपके पास पैसे हैं मैंने मान लिया, लेकिन छोटी तरीके से आप जब समझोगे सीखोगे तब आपको समझ में आएगा कि बिज़नेस की असली आत्मा क्या है, बिज़नेस कैसे किया जाता है, बिज़नेस में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं सिखाई जा ही नहीं सकती। जैसे मैं जो चीज़ें छोटी छोटी बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें कहीं किसी कॉलेज स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ, समझाता हूँ कि छोटे से करना सीखो। अगर छोटे से करोगे तो बड़े बन जाओगे, लेकिन एकदम से बड़े में घुसोगे तो बहुत कुछ चांस है कि बहुत पैसे डूब सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को डूबे भी हैं, मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। बहुत सारे लोगों की दुकानें, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बंद हुई हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े व्यवसाय बंद हुए हैं, और फिर वो थक हार के कहते हैं कि नहीं यार मैं जॉब करूँगा। मैं खुद अभी 2-4-5 दिन पहले एक व्यक्ति से मिला, बेचारे ने बहुत मेहनत की, सब कुछ किया और बड़ा बड़ा एकदम बड़ा करना चाहा। 10-15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने में उसने सब कुछ क्लोज किया और उसका बहुत पैसा डूबा। तो अगर वो नीचे से चलता है ना तो बहुत बहुत कुछ कर सकता था, फिर नौकरी करने लगा। तो मैंने यही समझाने की यहाँ पे कोशिश की है कि आप स्टार्ट करो। आपके पास कम पैसे हैं, आपके पास कम पूंजी है, स्टार्ट करो, ज़रूर बिल्डअप हो जाओगे। मैं जो भी चीज़ बताता हूँ मैं यही सोच के बताता हूँ कि बस आप आगे बढ़ो, आपका कहीं से नुकसान ना हो। कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई वीडियो ऐसा है या मैं कोई ऐसा वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आपका नुकसान हो, इस वीडियो में भी क्या आपको लगता है कि आपका नुकसान के लिए वीडियो बना रहा हूँ? किसी भी कीमत पे नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो, बस यही चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो। अगले वीडियो में फिर कुछ ऐसी अच्छी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे अच्छे बिजनेस आइडिया देंगे ताकि फिर आपके लिए कुछ अच्छा हो सके, कुछ आप अच्छे पैसे कमा सको। बस अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।